हाय दोस्त, मैं इस टाइम आपको लेके आया हूँ। मेरे राइट पे तकसीम है, लेफ्ट पे इजिप्शियन मॉस्क है, इजिप्शियन मार्केट जिसको कहा जाता है। यहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मिलता क्या क्या और किस तरीके से खरीदना चाहिए, क्योंकि बार्गेनिंग सबसे अहम चीज़ है। जी दोस्तों, इसको मसाला मार्केट भी कहते हैं, इजिप्शियन मार्केट भी कहते हैं और इसके पता नहीं कितने नाम हैं। बट यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्टार्टिंग आएंगे तो आपको यहाँ पे मिठाइयों की बेतहाशा शॉपें मिलेंगी और इसके साथ साथ जो है आपको हर किस्म की वैरायटी, अगर आप कहा जाए मीठे के अंदर, आपको हर किस्म की वैरायटी मिल रही होगी और एक से बढ़कर एक टेस्ट होगा। बट अगेन इनका एक और चीज़ ये है कि जो रेट्स इन्होंने लिखे होते हैं वो रेट इनके असल में कुछ और होते हैं और जो इधर लिखे होते हैं रेट्स वो बिल्कुल अलग। जैसे ही वो देखते हैं कि आप अगर कोई ओवरसीज़ है या आप किसी और के हैं तो उनके रेट्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा एक टैकल करके करना पड़ता है, क्योंकि इनको अंग्रेज़ी आती भी है पर ये खुद भी फिर भी नहीं बोलते अंग्रेज़ी को, तो आप जो है वो करवा भी नहीं सकते कि कम। तो इसलिए ज़रा देखभाल कर लीजिए और साथ में इधर पिक पॉकेट्स के बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल ट्रफालगर स्क्वायर की तरह है। इधर इर्द गिर्द टोलियों में लोग घूम रहे होते हैं जो आपको देख भी रहे होते हैं और आपको चेक कर रहे होते हैं कि क्या है। इसके अलावा मिठाइयों का ये है कि एवरेज मिठाई 1 केजी, जो 1 केजी की एवरेज मिठाई है वो आप लगा लीजिए तकरीबन 24 पाउंड से 25 पाउंड एवरेज एक है इनकी। और उसके अंदर आप तकरीबन आप 4 से 5 अलग अलग मिठाइयाँ वगैरह करवा सकते हैं और उसको बुक भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको देंगे कुछ शरबत वगैरह। जो शरबत ये होता है कि टी के ऊपर करने के लिए कि टी आपको पिलाते हैं वो, और उसके अंदर कहते हैं कि फिर आप ख़रीदिए हमसे, तो वो भी अच्छा टेस्टी होता है। बाकी ये कि ओवरऑल अगर आप कहा जाए कि इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर मिठाइयों वगैरह की, तो इट्स नॉट बैड। हाई आखिर में मिठाई लेने के बाद उसने पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा पाकिस्तान। जी मैं पाकिस्तान, यू वेलकम। जी मैं इमरान खान। जी इसके बाद फिर हम सामने ही तकसीम था जहाँ से बोट जाती हैं, समंदर पे लेके जाती है और आइलैंड, क्वीन आइलैंड के नाम से भी बड़ा मशहूर है, उधर लेके जाती है। तो हमने उसके टनल के ज़रिए जाने के लिए हम नीचे से गए हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी और दुकानें देखने में आई और उन दुकानों के अंदर ज़ाफ़रानी, इंडियन ज़ाफ़रानी चीज़ें और मसाले और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। तो उधर भी हम लोग देखते हुए गए और उसके बाद सीधे हम तकसीम की तरफ गए, जहाँ से बोट्स और तमाम चीज़ें चलती थी। वो जगह है जिस तरह लंदन में जो है ना बिग बैन है ना, समझिए ये बिग बैन के पीछे है और उसके साथ पुल है और उसके साथ नीचे यहाँ पे बोटिंग हो रही है। ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो में बनाया गया एरिया जहाँ पे जिस तरह बिग बैन में बना हुआ है। साथ में समंदर है, साथ में ब्रिज है और ये ब्रिज जो है वो तकसीम के नाम से मशहूर है। आगे ब्रिज के साथ ही सामने ये ब्रिज गलाता ब्रिज और उसके सामने तकसीम ब्रिज है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। तो आइए दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। ये भी ट्रैम भी चल रही है, सामने आप देख रहे होंगे ट्रैम के भी शॉट्स आ रहे हैं, पीछे और जगह भी आ रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, बट यहाँ पे महंगा बहुत होता है, लोगों को बड़ा देख दिखा के शॉपिंग भी करनी चाहिए। जी यहाँ पे जो शिप्स खड़ी थी वो मछली बेचने वाली, और ये जो आपको दिख रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया था कि वहीं पे अपने शिप्स के अंदर ही उनकी चीज़ें बन रही हैं और वो ला ला के लोगों को दे रहे हैं और खिला रहे हैं। तो एक बड़ा एक एटमॉस्फेयर अजीब सा था, बट ओवरऑल जो है पसंद इसलिए नहीं आया कि स्मेल बहुत थी वहाँ पे मछली की और एक अफरा तफरी लग रही थी बिल्कुल, जिस तरीके से और जगहों पे बड़ा मुनज़्ज़म होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी लग रही थी और हर कोई आपकी तरफ अपने तरफ खींचने के लिए बार बार आवाज़ें देता था और जिससे जो टूरिस्ट हैं वो बड़े जो है इरिटेट हो रहे थे।
और इसके बाद हम एक और बाज़ार लेके गए, आरस्ता बाज़ार, जो एक बहुत कदीम बाज़ार है और वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा दुकानों की तादाद थी। ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा थी वहाँ पे, जो कि आप सिवेनियर के तौर पे लोगों को दे सकते हैं, जिसमें ज्वेलरीज हो गई, जिसमें अर्तुगरुल गाज़ी की टोपी हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट माहौल था, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि टूरिस्ट जगह के ऊपर जो मैंने एक अंदाज़ा किया है कि वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग जो आए थे तो वो मस्जिद में जाके कुरान पाक को सुनना, तर्जुमा सुनना, उनका हेडफोन लगा के और साथ में अज़ान सुनना, और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, यानी कि वो लोग इस्लाम को रिसर्च करना चाहते थे। तो उस लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त था। और इसमें यहाँ पे ऐसी ऐसी किताबें थी जिसके अंदर कुरान की आयतें लिखी थी, वो ख़रीद रहे थे। तो एक बहुत खुशी भी हुई और उसमें अफसोस इस बात की हुई कि हमारे अपने मुसलमान वहाँ पे मस्जिदें इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं और मस्जिद एक खाली, यानी कि फजर की नमाज के लिए गया तो वहाँ पे मस्जिद ही बंद पड़ी थी, क्योंकि कह रहे हैं कि नमाजी नहीं थे वहाँ पे। तो अंदाज़ा ये हुआ कि वो अर्तुगरुल गाज़ी वाला जो हम ड्रामे देखते हैं वो दौर था। बाकी इधर बिल्लियाँ बहुत पाली गई हैं, अभी आपने भी देखा होगा कि बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ बैठी होती हैं और खाने के लिए, और बाकी रेस्टोरेंटों के अंदर बहुत ज़बरदस्त खाने वहाँ पे बन रहे थे। तो मैंने कहा उनको भी आपको दिखाया जाए कि हम लोगों ने यहाँ पे खाया। और ये बहुत मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची, और टेस्ट वो उतना मज़ेदार था नहीं जो लंदन में नॉर्मली पाया जाता है। दोस्तों, अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा व्लॉग लगा है। और आगे चल के भी हम इस तरह के व्लॉग्स बनाते रहेंगे आपके लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।